जो मस्जिद पे जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काहे को चिल्लाते हो? क्या उसके कान बह रहे हैं? कायदे में ये बंद होना चाहिए। आपको पता है इनसे कितना ध्वनि प्रदूषण होता है? सऊदी अरब में भी बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कम नहीं, बंद कर देना चाहिए। आज के हालात के तनाजुर में एक बात मैं कहूं, बगदाद में मुसलमानों का मुल्क, तारीखी विरासत हमारी रही है। ततारियों ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया बगदाद को, और इतना बर्बाद किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए। दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। बादशाह की जो बेटी थी ततारियों की, एक जगह से गुजर रही थी, एक सच्चे मोमिन को देखा, इन हालात में भी वो खड़े होकर अजान दे रहा है। आए हाय सुभान, अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी थी, उसने कहा ये अब कहां से आवाज आ रही जब हम कत्ले आम कर रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, ये कौन है जो अजान दे रहा है? फौजी फौरन गए और पकड़ लाए। याद नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं, ये ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, वो मैदान में नहीं पढ़ेंगे। कितने मैदानों को तुम कब्जा करोगे? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मैदानों को रोक सकते हो, पेशानियों को झुकने से कभी नहीं रोक, कभी नहीं रोक। इबादत का ज़ौक़ हमारे पास अल्लाह ताला की आता है। तो ऐसे हालात में अगर अजान दे रहा था कोई, तो ततारियों की वो बड़ी औरत थी, बादशाह की बेटी, उसने गिरफ्तार करवाया। लाओ इस मौलवी को, अब कौन है अजान दे रहा है? उसको पकड़ करके पूछा, तुझे खबर नहीं है बगदाद पूरा टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की लाशें पड़ी हैं इसी बुनियाद पर कि तुम मुसलमान हो, हम मार रहे हैं, और फिर भी तुम अजान दे रहे हो। उस नेक व सालेह आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ सब नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा रब भी है, मेरे लिए मेरा रब भी है। दुनिया चाहे जो भी हो, जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी तब तक मैं अल्लाह अकबर कहता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनिए, उस खातून ने मुतासिर होकर के पूछा, अच्छा अल्लाह सबसे बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा है? कहा हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की तुम इबादत करते हो। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सूटेबल बात है। तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लोग ये तुमको ताना मारेंगे, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? यही उस ततारी औरत ने कहा कि तुम उसको अकबर कहते हो, फिर ये बगदाद में ये सब जो मरे हैं ये भी तो वही थे, ये भी तो वही थे, ये मारे गए और हम लोगों को गलबा हासिल हो गया बगदाद पे। देखो ततारियों पर, वो जालिमों को अल्लाह ताला ने गलबा दे दिया, तुम्हारा खुदा ही दिया है, फिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत पते की बात सुनिए, उस आलिम दीन ने क्या कहा कि खातून मैं तुझे एक मिसाल बताता हूं। तुमने देखा होगा कि भेड़ बकरियां पालने वाला कोई चरवाहा बकरियां लेकर के चलता रहता है, रास्ते पर चलता है, होता होगा ना आपके यहाँ भी रेवड़, जी जी, बकरियां चलती रहती हैं, लेकिन बकरियां पालने वाला साथ में कुत्ता भी पालता है। बेशक बकरी और कुत्ते का क्या लेना देना, कौन सा ताल्लुक है? लेकिन ये चरवाहे से पूछे, वो बताएगा कि बकरियां चलते चलते कभी इधर उधर चली जाएं तो ये कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें लाता है और फिर रेवड़ में जमा करता है। बेशक चरवाहा यही बताता है कि इसलिए सारे बकरियों को वो फिर से एक रेवड़ में जमा करे, इसलिए वो पालता है। कुत्ते को इसलिए छोड़ा जाता है, इसलिए पाला जाता है। बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए उस बगदादी आलिम ने कहा, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, बेशक हम चलते हैं सीधे रास्ते पर, लेकिन जब कभी इधर उधर भटकते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है। आए बेशक कुत्तों को छोड़ता है ताकि तुम भौंक भौंक करके वापस सिराते मुस्तकीम पर ले आ सको। मेरे अजीजों, आज ये जिस कदर मजालिम हो रहे हैं, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह एक न एक दिन जरूर लेके आए इंशाअल्लाह। मैं महसूस कर रहा हूँ, चंद सालों पहले हर जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो नहीं लगता था, लेकिन जालिम कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया तो अब फिर हमारा हर बच्चा लब्बैक कहने लगा।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बात सिर्फ इतनी ही है, बात सिर्फ इतनी है, मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि मेरा रास्ता कुछ और है, जिस दिन तुम उस नुक्ते पर आ गए, मेरे अजीजों इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है, जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है टल न सकते थे जंग में अगर टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया आइन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है। लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है नई फिल्म आई है, उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने और ख्वाब वहीं सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह